केजरीवाल सरकार का मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक ऐसा घोटाला है जिसमें मरीज नकली, टेस्ट नकली, एड्रेस नकली, फोन नंबर नकली, लेकिन पेमेंट असली, पैसा असली भुगतान कर दिया गया। बाकी सब कुछ फर्जी था, बाकी सब कुछ एक घोटाला था। जिस मोहल्ला क्लिनिक को हेल्थ के रिवॉल्यूशन मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया गया, वो निकला भ्रष्टाचार का रिवॉल्यूशन, घोटाले का रिवॉल्यूशन, करप्शन का रिवॉल्यूशन, चोरी का रिवॉल्यूशन। जी हां, यह है दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। एक मोहल्ला क्लिनिक में जहां कोई स्टाफ नहीं है, जहां पे कोई प्रोफेशनल डॉक्टर के नाम पर कोई केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वहां पे 4-4 घंटे में 500 मरीजों की टेस्ट हुआ, ऐसी एंट्री की गई। और बाद में पता लगा वो मरीज कभी आए ही नहीं थे, ऐसे कोई मरीज एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक नकली फोन नंबर के नाम पर मरीजों का डेटा बनाया गया, उनका कोई एड्रेस नहीं था, और यह दिखाया गया कि इन मरीजों के बड़े बड़े टेस्ट कराए जा रहे हैं। ऐसे कोई टेस्ट हुए नहीं, लेकिन इनका भुगतान हुआ। अब सवाल यह है कि यह पैसा गया किसकी जेब में? और यह इतनी बड़ी चोरी अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे अगर की जा रही थी, तो इसमें उनकी खुद की भूमिका क्या है? और जेल में बैठे उनके वो स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने चोरी के इस मॉडल को बनाया था, उनका रोल क्या है? दिल्ली के सरकार के जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हैं, वो पिछले कई सालों से ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको टेस्ट करने के लिए, इलाज करने के लिए पट्टी, टाका, मरहम, छोटी छोटी चीजें तक नहीं दी जा रही, और उन सबको कहा जा रहा है कि प्राइवेट में रिफर करो, प्राइवेट में रिफर करो। यानी कि जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना था, उसको आपने रोक दिया। जबरदस्ती मरीजों को प्राइवेट में रिफर किया जाए, इसके लिए आपने फोर्स किया डॉक्टर्स को, अस्पतालों को, और प्राइवेट के साथ आपने ये खेल किया, जहां नकली टेस्ट दिखाए गए, नकली मरीज दिखाए गए और करोड़ों का भुगतान किया गया। मैं आभारी हूं दिल्ली के एलजी का, जिन्होंने इसकी सीबीआई जांच के ऑर्डर दिए हैं। और मुझे ये लगता है कि केजरीवाल को और उनके स्वास्थ्य मंत्री को इस जांच का सामना करना चाहिए, इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा घोटाला, पहले नकली दवाइयों का, अब नकली टेस्ट का। यह केवल स्कैम नहीं है, यह पाप है, और इसकी सजा से केजरीवाल बच नहीं सकते।